सो हेलो गाइस, हमने कल देखा था एरे देखा था हमने, तो उसमें कुछ मेथड थे। वो मेथड आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने देखा था पुश फंक्शन देख लिया था और पॉप नाम का फंक्शन देख चुके थे हम कल। ठीक है, आज हम देखेंगे शिफ्ट अनशिफ्ट, यानी कि जो बचे हुए हैं इन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं शिफ्ट। शिफ्ट फंक्शन क्या काम करता है और अनशिफ्ट क्या काम करता है। शिफ्ट फंक्शन का काम होता है फर्स्ट रिमूव करना। फर्स्ट रिमूव से क्या मतलब है? जैसे कि सपोज मान के चलो हमारा एक एरे बना है, हम चाहते हैं हमें फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करना है, ओनली फर्स्ट वैल्यू को, तो हम यूज करेंगे शिफ्ट फंक्शन का। या हम चाहते हैं कि हमें स्टार्ट में ऐड करना है, या स्टार्ट में ऐड, सपोज आपका एक एरे है उसमें कोई वैल्यू आपको ऐड करनी है, बट ऐड कहां से करनी है? स्टार्टिंग से। तो हम किसका यूज करेंगे? अनशिफ्ट नाम के फंक्शन का। ठीक है, तो शिफ्ट और अनशिफ्ट, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको आपको वर्किंग दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इसको ऐड करेंगे। देखो, ये हमारे कल का कोड था। ठीक है, ये है हमारा एरे। ठीक है, ये बना है हमारा एक एरे। हमें क्या करना है? फर्स्ट, ठीक है, यानी कि एरे में एक वैल्यू को ऐड करनी है। कहां से वैल्यू ऐड करनी है? फर्स्ट इंडेक्सिंग से। ठीक है, कल हमने देखा था पुश और पॉप, तो वो तो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, पुश और पॉप क्या कर रहा था? ठीक है, कि देखो, पुश क्या कर रहा था? एंड में ऐड कर रहा था। ठीक है, एंड में क्या कर रहा था? ऐड, यानी कि एंड से ऐड कर रहा था और लास्ट से रिमूव कर रहा था। जस्ट इसका अपोजिट आप इस चीज को समझो। शिफ्ट में मतलब फर्स्ट से रिमूव और स्टार्ट में ऐड। ठीक है, तो यही है इसका मतलब, इसका अपोजिट है पुश और पॉप का, शिफ्ट और अनशिफ्ट। ठीक है, तो किस तरीके से दिखा देता हूं मैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है अपने एरे का नाम, जो भी आपका एरे का नाम है, और आपको इसमें लिखना है शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट लिखने के बाद अब हम कराएंगे कंसोल डॉट लॉग, और किसको लॉक कराएंगे? अपनी एरे को। ठीक है, तो इसे हम ठीक है रन करेंगे। रन के लिए आपको क्या करना है? ठीक है, ठीक है, रन के लिए आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर पर जाना है। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और आप ये ऑटोमेटिक आपको एक ब्राउजर पर भेज देगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ तो आपको अच्छे से आती होगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये आ गया हमारा एक नया एरे 6 3 5 2 10, जबकि हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 7 थी। 7 थी ना। इसने क्या किया? फर्स्ट वैल्यू को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। ठीक है, रिमूव फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये शिफ्ट फंक्शन क्या करता है? रिमूव करता है फर्स्ट वैल्यू को। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करने का काम किसका? शिफ्ट फंक्शन का। और अनशिफ्ट क्या करता है? अनशिफ्ट क्या करता है? ठीक है, अनशिफ्ट क्या करता है? फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट में वैल्यू को ऐड करता है। ठीक है, कैसे करता है? ठीक है, चलो मैं इस चीज को कमेंट कर रहा हूं। कमेंट का मतलब हुआ कि ये जो हमारा, जो मेरा कोड है, ये कोड वर्क नहीं करेगा, ओनली आपको शो करेगा, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इसमें मैंने, ठीक है, ठीक है, डबल लाइन लिख दी है, यानी कि ये अब इसको रीड नहीं करेगा हमारा बीएस कोड। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एक वैल्यू ऐड करनी है, तो हम लिखेंगे अनशिफ्ट। ठीक है, अनशिफ्ट, इसमें कोई भी एक नंबर डाल देंगे जो हमें ऐड करना है। सपोज हमें ऐड करना है 10, हमें ऐड करना है। ठीक है, तो 10 नहीं, 11 डाल देता हूँ, क्योंकि ठीक है 10 भी डाल सकते हैं, बट मैं अभी आपके लिए समझाने के लिए 11 डाल रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, डबल डबल 10 हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए मैंने 11 डाल दिया। तो इसमें क्या हुआ? इसमें ये हो गया कि इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। कहां से वैल्यू ऐड होगी? स्टार्टिंग से। तो अभी इसमें क्या है? 7 6 3 5 2 10, लेकिन जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो इसके आगे 11 इस तरीके का मुझे आउटपुट आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अनशिफ्ट फंक्शन हमारा क्या करता है? ऐड करता है वैल्यू को। ठीक है, तो चलते हैं ब्राउजर पर और इसे रिफ्रेश करते हैं। देख सकते हो ये स्टार्ट वैल्यू में 11 ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से शिफ्ट और अनशिफ्ट वर्क करते हैं। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा था मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन क्या करता है और फिल्टर फंक्शन क्या करता है, इन दोनों को हम देखते हैं। ठीक है, तो मैप और फिल्टर। ठीक है, फॉर ईच तो हमने कल देख लिया था, याद हो आपको? फॉर ईच लूप हमने कल देख लिया था, जो लूप की तरह वर्क कर रहा था। ठीक है, आज हम देखते हैं मैप और फिल्टर। ठीक है, तो मैप और फिल्टर किसके लिए काम होता है? तो सबसे पहले मैप आप समझ लो। मैप का काम होता है एक नया एरे रिटर्न करना। मैप का काम क्या होता है? एक नया एरे रिटर्न करना। जैसे कि सपोज मान के चलो एक आपका एक एरे बना हुआ है। ठीक है, उस एरे से हम चाहते हैं कुछ एक नया एरे रिटर्न हो, बट उसमें कुछ वर्किंग हो, यानी कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें। सपोज कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या किसी कोई कंडीशन लगानी है, यानी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा एक नया एरे रिटर्न हो। ठीक है, कैसे रिटर्न हो? हम सबसे पहले एक अपना एक एरे बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या करेंगे? जो भी हमारा एरे है,
ठीक है, हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज को मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये है सपोज मान के चलो हमारा एक एरे है, हमने एक कोई भी एक वेरिएबल ले लिया कॉन्स्ट, ठीक है, CON कॉन्स्ट ले लो या लेट ले लो। ठीक है, एक रिजल्ट नाम का, ठीक है, एक रिजल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया और इस एरे से कहा कि आप एक काम करो, मैप फंक्शन चलाओ। ठीक है, मैप फंक्शन चलाओ और क्या करो, यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है मैं वही कर देता हूँ सेम। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो नंबर वैल्यू है उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नंबर से कुछ नहीं मतलब यहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता है, सपोज मान के चलो आइटम भी ले सकते हो या आप नंबर लिख सकते हो। एरे में एक नंबर है इसलिए एक उसी से रिलेटेड एक नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ये एन ले लो इस तरीके से। ठीक है, और हमने क्या किया, ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है, तो एक काम करो, ठीक है, रिटर्न कर दो आप जो आपका एन नाम की जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 का। ठीक है, और हमें यहाँ पे जो कंसोल है, कंसोल में आप दिखाओ यहाँ पे एरे की जगह रिजल्ट। ठीक है, जो रिजल्ट नाम का आउटपुट है अपना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस एरे को पकड़ेगा यानी कि इस एरे को उठाएगा और उसमें एन की जो वैल्यू है फर्स्ट वैल्यू यानी कि 7 में मल्टीप्लाई करेगा 2 का। ठीक है, इस तरीके से अगेन ये मल्टीप्लाई करेगा और हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये आ गया। ठीक है, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके हुए हमारा आउटपुट, नया आउटपुट कैसे आया देखो, आप देखो पहले क्या है 7 से में मल्टीप्लाई होगा क्या 2 का, तो कितना बन जाएगा, 6 में कितना होगा 3 में मल्टीप्लाई क्या होगा। ठीक है, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा एक नया एरे बनता है क्या बनेगा, ये बनेगा। जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नया, ठीक है, नया एरे क्या बन के निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये और 5 का 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा मैप नाम का फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, यही है हमारा आउटपुट, आप देख सकते हो ये। ठीक है, सॉरी, ये, ठीक है, ये चीज़ मुझे अभी के लिए कमेंट करनी पड़ेगी या फिर ये चीज़ अभी हटानी पड़ेगी क्योंकि नहीं तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो यही है, उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, या आप चाहो तो उसमें +1 भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, अभी 7 है, 1 ऐड होगा तो 8 वैल्यू आएगी, 6 में अगेन वैल्यू ऐड होगी तो 7 वैल्यू आएगी, 3 में 1 वैल्यू ऐड होगी तो 4 आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐड करता चला जाएगा, ये आ गया आउटपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मैप नाम का फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो ये तो था मैपिंग करना, यानी कि एक नया एरे रिटर्न करना किसके अकॉर्डिंग, यानी कि एक ऑपरेशन के थ्रू, यानी कि कुछ हमने इसमें परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंग हमें ये रिटर्न करके देता है। ठीक है, और सेकंड थिंग थी क्या थी, फिल्टर मेथड। ठीक है, फिल्टर मेथड क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू वाले एलिमेंट रिटर्न करता है। यानी कि फिल्टर में क्या होता है, हमने एक कोई कंडीशन बना दी और उस कंडीशन, यदि वो मेरी कंडीशन ट्रू है यानी वैलिड करती है, यानी कि वो कंडीशन मेरी ट्रू है, तभी हमें वो आउटपुट रिटर्न देगा। ठीक है, अदरवाइज मेरा आउटपुट रिटर्न नहीं देगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन, फिल्टर मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप थोड़ा समझो इस चीज को। ठीक है, थोड़ी मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। ठीक है, ये एक एरे बना रखा है इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने उसी में एक फिल्टर नाम का फंक्शन लगा रखा है और कहा है यदि उस फिल्टर में 2 का रिमाइंडर यदि 0 बचता है तो उस वैल्यू को आप सिर्फ रिटर्न करो। ठीक है, तो चलते हैं, इसी का मैं कॉपी डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैसे वर्किंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इस चीज़ को अभी के लिए हटा रहा हूँ। ठीक है, तो एरे डॉट इन्होंने लिखा फिल्टर। ठीक है, फिल्टर यूज़ किया और चाहो तो आप इसमें कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो वैल्यू का नाम कुछ भी हो सकता है, इन्होंने ले लिया नंबर नाम का। ठीक है, मैं भी नंबर नाम का ही ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया और यदि, ठीक है, इन दोनों में यदि रिमाइंडर यदि उसका 0 बचता है तो वैल्यू को रिटर्न करो और रिजल्ट के पास पास कर दो। ठीक है, तो ठीक है, चाहो तो इसे भी हटा सकते हो। ठीक है, इतना भी ये वर्क करेगा। ठीक है, डबल स्टैटिक। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या, नंबर, फिल्टर क्या करेगा, नंबर सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स को पकड़ेगा यानी कि 7। तो 7 में यानी कि जो 7 की वैल्यू है 2 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 0 बचेगा 7 से, नहीं बचेगा, क्योंकि 2 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा बचेगा 1। तो मेरी ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो ये क्या करेगा, ये रिजल्ट नाम का फंक्शन ये आपको आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, आउटपुट नहीं देगा। अगेन क्या करेगा, ये सेकंड वैल्यू को
ठीक है। अगेन यानी कि ये लूप की तरह वर्क करता है। अगेन ये क्या करेगा, 6 को लेगा, 6 को देखेगा क्या 2 से रिमाइंडर 0 बचता है, जी हाँ बचता है, क्योंकि 2 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि ये कंडीशन जो मैंने बना रखी है, यदि इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी मेरा आउटपुट आएगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो फिल्टर इस तरीके से वर्क करता है। आप देख सकते हो आउटपुट 6 to 10, क्योंकि यही तीनों नंबर हैं जो 10 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। यानी कि डिविजिबल से मेरा मतलब है कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, इस केस। ठीक है, तो फिल्टर में हम किसी भी तरीके का एक किसी भी तरीके की हम कंडीशन बना सकते हैं। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, इसी का एक और बना देता हूँ ताकि आपको एक अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें वैल्यू डाल रखी है 101, ठीक है, 1 2 2 3 1 2 1 2 5 4 1 2 3। ठीक है, ये मैंने वैल्यू बना रखी। ठीक है, अब मैंने एक काम किया, यहां पर प्लस मेथड यूज किया और मैंने कहा यदि वैल्यू, यानी कि यहां पे एक कंडीशन बना दी, कुछ भी कंडीशन बना दी, सपोज मान के चलो 104। ठीक है, ये इस तरीके की एक कंडीशन बना दी। यदि यहां पे वैल्यू को, यानी कि नंबर +2 को ऐड करने पर, ठीक है, ऐड करने पर ठीक है, यानी कि नंबर में यदि 2 करने पर उसकी वैल्यू ये आती है तो उसी वैल्यू को आप आउटपुट में दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। मेरा एम्प्टी एरे आया है क्योंकि कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगेन मैं एक काम करता हूँ, 4 की जगह थोड़ी टाइम के लिए 3 दे देता हूँ। तो अब इससे क्या होगा, कौन सी वैल्यू आएगी मेरी, 101। क्यों आएगी मेरी 101, आप इस चीज को देखो। सबसे पहले इसने इसे उठाया 101, 101 में 2 ऐड होगा, क्या 103 इक्वल आएगा, जी हाँ आएगा। तो मेरा आउटपुट आ गया रिजल्ट। अगेन ये क्या करेगा, 123 को उठाएगा, 123 में 2 ऐड करेगा, क्या 103 आएगा, नहीं आएगा। तो कंडीशन मेरी होगी फॉल्स। ठीक है, तो यहां तक ये जो जितनी भी जो कंडीशन है वो सारी की सारी हो रही है फॉल्स, इसलिए वो रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि ठीक है, मोटा मोटा बोले तो रिजल्ट कब, सॉरी, फिल्टर वर्क कब करता है, जब कंडीशन मेरी ट्रू होती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ और फंक्शन बचे हुए हैं। ठीक है, जो फॉर ईच मैंने आपको बता ही दिया। इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड सर्च करने का काम करता है। सर्च, सपोज मान के चलो आपने कोई एक एरे बना रखा है, बहुत बड़ा एरे है, अभी के लिए तो मैं सिर्फ छोटा एरे बना के चल रहा हूँ, तो इसमें आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा, जिसमें बहुत सारा कलेक्शन हो, बहुत सारा आइटम हो, वो सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप चाहते हो उस एरे में एक पर्टिकुलर वैल्यू को निकालना, यानी कि वो पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि सपोज मान के चलो आपके पास एप्पल्स नाम है, यानी कि जो एप्पल या फ्रूट, जो सॉरी फ्रूट के नाम है, या कलर्स वैल्यू है, या किसी एक इंसान का डेटा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का उसमें डेटा है, तो आप चाहते हो उस डेटा में से पर्टिकुलर इंसान की जिसकी एज 23 हो या जिसकी एज 25 हो, यानी कि उसी को सर्च करना चाहते हो, तब हम यूज करेंगे इंक्लूड नाम के फंक्शन का। और स्प्लाइस नाम के फंक्शन को हम ऐड रिमूव के लिए यूज करते हैं, और स्लाइस का हम यूज कॉपी के लिए करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंक्लूड। ठीक है, तो इंक्लूड किस तरीके से सर्च करता है। सबसे पहले मैं इस चीज को हटा रहा हूं, आप इसका थोड़ा के लिए इनसे ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें एक एरे बना दिया। एरे में मैं एक काम करता हूँ, फ्रूट के नाम डाल देता हूँ। मैंने डाल दिया एप्पल, ठीक है, अरे ठीक है, बनाना, ठीक है, इस तरीके से मैंने डाल दिया। और नेक्स्ट डाल दिया मैंगो, ठीक है, और भी डाल दिए मैंने। ठीक है, और भी हो सकते हैं मेरे, ठीक है, और क्या डाल दूं मैं इसमें, ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब मैंने क्या किया, इस फिल्टर की जगह मैंने इंक्लूड नाम का फंक्शन मैंने यूज कर दिया। तो मैंने लिखा इंक्लूड, जो भी आपका इंक्लूड्स नाम का फंक्शन है, हमने इसमें फिल्टर में डाल दिया कि हमें इसमें से क्या आउटपुट निकालना है। हमें आउटपुट निकालना है इसमें से मैंगो। ठीक, यदि इसमें मैंगो एग्जिस्ट करता है तो हमें आउटपुट आएगा, अदरवाइज हमें आउटपुट नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंक्लूड क्या करेगा, ये इसमें फाइंड करेगा कि मैंगो कहाँ है। जहां पे यदि इसे मैंगो मैच करता है, सिर्फ वही प्रिंट हमको करके देगा।
ठीक है। तो चलते हैं अपने उस ब्राउजर पर, ठीक है। तो ट्रू यानी कि ट्रू का मतलब हुआ कि एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? आपका मैंगो। सपोज मान के चलो मैं मैंगोस कर देता हूं, ठीक है। क्या ये एग्जिस्ट करता है इस एरिया में? नहीं करता है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इंक्लूड नाम का फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। सो सेकंड क्या था? सेकंड था हमारा स्प्लाइस नाम का फंक्शन, ठीक है, जो क्या करता है? डिलीट करने का काम करता है। डिलीट करने का यानी कि ये चीज तो हम पहले भी पढ़ चुके थे, ये तो याद हो आपको, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। देखो पॉप क्या करता था? लास्ट रिमूव करता था, लेकिन स्प्लाइस क्या करेगा? हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग डिलीट करेगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग से क्या मतलब है कि मैं जो चाहता हूं सिर्फ वही रिमूव हो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एरे डॉट, ठीक है, स्प्लाइस, जो भी आपका स्प्लाइस, ठीक है, क्योंकि हम स्प्लाइस फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो स्प्लाइस में क्या होता है? रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 और 2 को रिमूव कर दो, ठीक है। 1 से 2 तक रिमूव कर दो। तो 1 पर क्या है? बनाना है, ठीक है। 0 पर क्या है? एप्पल है। 1 पर क्या है? सॉरी 2 पर क्या है? मैंगो है। 3 पर क्या है? ऑरेंज है। तो हमने कहा 1 से 2 तक, यानी कि 1 और 2 इन दोनों को रिमूव कर दो, और जो बचा है वो सिर्फ हमें आउटपुट में दे दो। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? एप्पल और ऑरेंज, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट आ गया मेरा बनाना और मैंगो, ठीक है। बनाना और मैंगो क्यों आया? आप देख सकते हो, सॉरी इसने ये रिमूव कर दिया अब, ठीक है। तो स्प्लाइस इसने क्या किया? बनाना और मैंगो, हाँ राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो बनाना और, रिफ्रेश कर देता हूँ, बनाना और मैंगो, ठीक है। तो इन दोनों को ये क्या करेगा? स्प्लाइस कर देगा, ठीक है। अब स्प्लाइस की जगह एक और देखा था हमने, याद हो एक और कौन सा था? स्लाइस, ठीक है। सॉरी स्लाइस ही था कि और कुछ था, ठीक है, स्लाइस ही था, हाँ स्लाइस। स्लाइस क्या करता है? कॉपी करता है। कॉपी से क्या मतलब है? एक एरे को दूसरे एरे में डालने का काम करता है, ठीक है।